अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सदरुद्दीन बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस प्रोग्राम का नाम है तहसील मेलसी में जंगल का कानून। दोस्तों, इसकी आज ये दूसरी वीडियो इस सिलसिले की। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पहले हम साथ साथ सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे सेटअप क्या है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव किस तरीके से ये यहाँ पे काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करती है। तो इससे पहले इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी इस वीडियो में थोड़ा सा कि सहाफ़ती जो बिरादरी है वो कैसे काम करती है या उनका नेटवर्क कैसे काम करता है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ख़बर होती है और एक ख़बर के पीछे ख़बर होती है जिसको बैनल सतूर भी कहा जाता है या बिटवीन दी लाइंस भी कहा जाता है। तो जब आपको इस सारे सेटअप का नेक्सस का पता चलता है तो फिर आपको ये अंदाज़ा भी होता है कि ये ख़बर अगर लगी है तो क्यों लगी है, किसने लगाई होगी और इसकी किसके साथ मुखालफत है जिसकी वजह से ये लगी है। अगर इसके साथ ये मुखालफत ना होती तो फिर ये ख़बर ना लगती। तो इसको लेकर हम चलते हैं कि मेलसी में सहाफ़ी कैसे बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सहाफ़ी बनना चाहता हूँ और मेरे अंदर ये कैपेसिटी भी नहीं है, या मैं इसको अगर थोड़ा सा, और ये मैं भी साथ आपको बता दूँ कि कोई भी किसी किस्म की मेरी एग्ज़ाम्पल के साथ मुझे मुमासलत होगी वो इत्तफ़ाक़ी होगी। तो मिसाल मैं देता हूँ कि अगर मैं एक दवाइयों की दुकान पे काम करता हूँ और वहाँ पे मैं कोई फ्रॉड श्रॉड करता हूँ और पकड़ा जाता हूँ, और मेरी तालीम भी इतनी नहीं है कि मैट्रिक या एफ़ए है, तो अब मेरे पास कोई काम का तो और तो कोई सेटअप नहीं होगा, क्योंकि ट्रस्ट लेवल बिल्डअप नहीं हो सकता। और अच्छी जगह पे जहाँ भी मैं जॉब के लिए जाऊँगा तो मेरा इट्स अ स्मॉल वर्ड, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब आपको कोई एम्बेज़लमेंट में या फ्रॉड में पकड़े जाएँ और मशहूर भी हो जाएँ और फिर उस वजह से आपको निकाल भी दिया जाए। तो अब मैं क्या करूँ, तो मैं ये करूँगा कि 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक अगर मेरे पास है तो मैं अपने किसी दोस्त से रब्ता करूँगा साफ़ी बिरादरी में से, और उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो विद इन 1 लाख रुपए, डिपेंड करता है अखबार के सर्कुलेशन, उसके लेवल पे, उसकी कैटेगरी पे, तो मुझे वो उसकी सहाफ़ती वो प्रेस क्लब का कार्ड मिल जाएगा और मैं नुमाइंदा बन जाऊँगा लोकल लेवल पे। अब मैं क्या करूँगा कि मैं मुख्तलिफ़ डेरों में, चक्कों में, जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन होते हैं उनके डेरों में, या बड़े बड़े जो ज़िम्मेदार होते हैं उनके डेरों पे जाऊँगा और उनको कहूँगा कि अपनी पब्लिसिटी करें या प्रमोशन करें, कोई एक ख़बर लगा दें। उसमें उनका कट होता है, इस तरीके से वो पैसे बनाते हैं, रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। अब इसका एक और एंगल भी है। ये जो यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन होगा या कोई किसी गांव का कोई ज़िम्मेदार होगा या नंबरदार होगा या थोड़ा सा देरादार होगा, जिसके डेरे पे लोग आते जाते होंगे, जो लोगों को डेरे पे बुला के बेवकूफ़ बनाता होगा, वो इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये दिस इज़ अनदर स्टोरी। अच्छा, फिर ये जो सहाफ़ी होते हैं ये मेंबर बन जाते हैं लोकल प्रेस क्लब के। मिसाल के तौर पे जैसे मित्रू प्रेस क्लब है और दकोटा प्रेस क्लब है, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के इस तरह छोटे छोटे प्रेस क्लब्स बने हुए होते हैं। अब ये फिर क्या करते हैं कि एक तो इनका लाइजोन होता है, मिसाल के तौर पे मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास इसके एग्ज़ाम्पल है और मेरे पास प्रूफ्स भी हैं कि अलमदार शाह है चक मुगल का चेयरमैन यूनियन काउंसिल का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छतरी के नीचे छुपा हुआ एक दरिंदा। अब उसने चक मुग़ल में जो भी ब्रूटैलिटी करेगा, जो भी वो वारदात करेगा, जो भी मज़ालिम ढाएगा, जो भी लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करेगा, तो ये जो सहाफ़ी होगा ये ख़बर, क्योंकि इसका लाइज़ोन में होगा, तो ये उसकी ख़बर बाहर निकलने नहीं देगा। ये इनके आपस में कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाती है। और फिर ये जो सहाफ़ी होते हैं ये फिर वाया हो जाते हैं, फिर ये अलमदार शाह के थ्रू ये चले जाएंगे दूसरे यूनियन काउंसिल, कोई तरीन साहब हैं उसके डेरे पे, उसके डेरे से ये आगे किसी सगू के डेरे पे, और फिर ये खिचियों के साथ, और इस तरीके से इनका ये सोशल नेटवर्क बनता जाता है। लोगों को फिर जिन लोगों के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन होती है उनसे तो इनको माल मिल रहा होता है, लेकिन जिनसे माल नहीं मिल रहा होता, जो इनकी मुखालफत में होते हैं, उनके खिलाफ ये खबरें भी लगाते हैं, जिसकी एक प्रूफ मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरे ऊपर सबसे पहला 4 एफआईआर मेरे ऊपर हो चुके हैं। अगर मेरे प्रोफाइल को आप देखना चाहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मज़ीद इसी चैनल के ऊपर देख सकते हैं कि 4 झूठी एफआईआर मैं इनके सामने जो है ना वो फेस करके बैठा हूँ। और मुझे इन्होंने, नसीम अब्बास जो है इनका एक पपेट है, उसने मेरे खिलाफ़ ये खबरें लगाई कि मैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्मगलिंग करता हूँ।
और चाक मुगल में बैठ के मैं धंधा कर रहा हूँ उसका चस्क और मंशियात का। क्यों? कि मैं अपनी विरासत मांग रहा हूँ अलमदार शाह से, और ये अलमदार शाह का पिट्ठू है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक कोरिलेट करने के लिए एग्जांपल दिया। इसी तरीके से ये जो लोकल जो प्रेस क्लब होते हैं, ये फिर तहसील प्रेस क्लब के तहत होते हैं, कि उनके साथ कोऑर्डिनेशन होती है, और फिर तहसील वालों की ज़िला लेवल के ऊपर होती है। ये मैं आपको सारा सेटअप इसलिए बता रहा हूँ कि जब आगे मैं आपको ख़बरें दूंगा तो ख़बरों में आपको ये पता चलेगा कि ये नेटवर्क किस तरह डेवलप, ये माफिया आपस में इंटरलिंक्ड किस तरीके से है, कि किस ये सहाफ़ी और वकला और फिर इनके जो सोशल सर्विसेज वो नेटवर्क हैं, जो इनकी लोकल जो ताजरान की जो कम्युनिटीज़ होती हैं, या फिर उसमें जो वो कौन सा होता है सराफा बाज़ार की जो मार्केट होती है, उसके अंजुमन ताजरान के जो पॉलिटिक्स होती है, ये सारी इंटरलिंक्ड होती है, और ये पूरा इन्होंने स्ट्रैंगल किया हुआ होता है। अच्छा जी, उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, ये भी हो गया, ठीक है। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ ख़बरें, ताकि थोड़ा सा टेम्पो डेवलप हो जाए, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये नेक्सस में किस तरीके से ये ऊपर से लेकर नीचे तक किस तरह माफिया मिला हुआ है। और ये अभी पिछले यानी कि इसी अगस्त की ख़बरें हैं, तो मैंने वो ख़बरें सेलेक्ट की हैं पिछले चंद दिनों की, जिसमें आपको इंटेंसिटी का पता चल सके कि किस फ्रीक्वेंसी से ये सारा और किस लेवल के ऊपर हो रहा है। और अगर ये वाक़यात किसी और शहर में अदर देन मेल्सी हों तो ये फ़ौरन हाईलाइट होंगे और पूरे पाकिस्तान में आग लग जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत सख्त नेटवर्किंग हुई हुई है और कोई भी ख़बर यहाँ से बाहर मुश्किल निकलती है, और जब वो निकलती है और जो निकालता है उसके साथ क्या होता है, ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। अच्छा जी, पहली ख़बर है अभी 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले की है, कि मेल्सी में नहर से नामालूम शख्स की लाश बरामद। ये मैं आपको हाइलाइट्स देता जाऊंगा डिटेल्स के लिए, आपको बहुत सारे लोगों को पता है डिटेल्स का, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव इस माफिया इस नेक्सस को एक्सपोज करना है। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, हाईलाइट्स में दूंगा। बाकी ये मुख्तलिफ मेल्सी बिहाड़ी के जो ग्रुप्स चल रहे हैं या उसमें जो साफ़ी भाई हैं वो इसमें डिटेल्स शेयर करते रहते हैं। अच्छा जी, दूसरी जो ख़बर है जो इस नेक्सस को अगेन प्रूव करेगी, वो ये है कि मेल्सी में जलूस, जो मुहर्रम के अभी जलूस थे, इनके रूट्स के लिए ग्रांट्स दी गई थी। उसमें से 26 लाख की ग्रांट थी, जो कि उसकी एम्बेजलमेंट मुबैना तौर पे हुई है, या उसका कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा, या कोई देयर इज़ अ डिफरेंस, समथिंग इज़ फिशी। तो इसके ख़िलाफ़ भी तहसील मेल्सी में जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब बैठते हैं, वो उनके ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे डीसी साहब एसी साहब के साथ इनका कोऑर्डिनेशन होती है, और एसी साहब की तहसीलदार के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन होती है, और तहसीलदार की पटवारी और फिर आगे उसके मुंशी तक कैसे जाती है बात। अच्छा जी, उसके बाद है टिब्बा सुल्तानपुर की है, 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई। इसमें उस्मान वल्द मोहम्मद अशरफ को मुंह पर गोली मारी गई, और तलहा वल्द इखलाक खान को टांगों पर फायर मारा गया। और 3 हफ्ता कबल जिन लोगों ने इनको फायर मारा है, अभी गोलियां मारी हैं, उन लोगों ने 2-3 हफ्ते पहले भी 2 शहरियों को फायरिंग करके ज़ख्मी किया था। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट द डिटेल्स, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव आपको फिर पता है कि मैं आई एम गोइंग टू प्रूव दिस, कि मेल्सी शहर में जो भी लॉलेसनेस हो रही है उसका अगर खुरा निकालें तो वो खिचियों के डेरे में जाता है। अच्छा जी, उसके बाद मशहूर मारूफ ताजिर हैं मेल्सी के, उनका नाम अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं हो सका, अखबार में जो मैंने कटिंग देखी है वो। और ये जो मैं ख़बरें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर किसी को इसके मुझे अखबार की कटिंग्स चाहिए या कोई स्क्रीनशॉट्स चाहिए, तो मैं पहले स्क्रीनशॉट्स लेता हूँ, अखबार के वो कटिंग्स लेता हूँ, और फिर उसके बाद, क्योंकि मेरे पास कोई इसका नेटवर्क नहीं है, आईटी डिपार्टमेंट नहीं है, कोई आईटी मैनेजमेंट नहीं है, तो ना इन वीडियोज़ के ऊपर मैं कैप्शंस लगा सकता हूँ, ना इस तरह की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे से डिमांड करेगा तो आई हैव प्रूफ्स। ये मेल्सी के मशहूर ताजिर हैं, इन्होंने इसके बेटे ने हवा की बेटी को हवस का निशाना बना डाला। डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, आई फील रियली आई एम सिक ऑफ दीज नॉनसेंस। अच्छा, उसके बाद दुकोटा में ताला तोड़ ग्रुप एक जी मशहूर हो गया है, और एक ही रात में 3 वारदातें इन्होंने की हैं। उसके बाद टिब्बा सुल्तानपुर में पुलिस की बदमाशी, बेवा के मकान पर कब्ज़ा करवा दिया। अच्छा जी, उसके बाद मेल्सी अराजी सेंटर ने माफिया का रूप धार लिया। मेल्सी खातून टीचर के मुबैना तशद्दुद की बुनियाद पर उसका जो शिकार हुआ एक तालिब इल्म, वो हॉस्पिटल में ज़ख्मी हुआ, उसकी आँख के ऊपर कोई चीज़ इसने मारी टीचर ने, और फिर उसका लाहौर में लेके गए और ऑपरेशन में इंजेक्शन वगैरह लगा, और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अब पता नहीं इसका क्या फिर आगे होगा। अब
आपने डिसाइड करना है या इन्वेस्टिगेट करना है कि जो हालात हमारे चल रहे हैं एमएलसी में, उसमें किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है। अगर हो सकती है तो फिर वो उनके ख़िलाफ़ हो सकती है जो इनके मुखालिफ हैं, इन फ़राइन के। अच्छा जी, उसके बाद एक बड़ा मशहूर केस हुआ है, ये भी मैं इसको कोरिलेट करूँगा, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको कोट करना बहुत ज़रूरी है। ये दो हैं वाक़या। उसमें पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जला जीम में चौकी इंचार्ज मोहम्मद अरशद साहब हैं जी, इसकी सरपरस्ती में ये 4 अफराद लेके गए और बेवा को इन्होंने घर से निकाल दिया। डिटेल्स अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं दे दूँगा। उसके बाद यहाँ पे खबर लगी और ये वीडियो भी वायरल हुई। एक बीबी हैं, अभी मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये मीडिया पे ऑलरेडी आ चुका है, इनकी वीडियो भी वायरल हुई है, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखी। आलिया शोएब संडल हैं, ये संडल बिरादरी है हमारे मेलसी में, बड़ा ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और माफिया, और जितनी बड़ी बड़ी ये बिरादरियाँ हैं ये आपस में सारे इंटरलिंक्ड हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से, सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, दे डोंट गो बिलो द बेल्ट। और इनमें से जितने भी मेलसी के सियासी नाम नहाद रहनुमा हैं, सारे के सारे किसी न किसी तरीके से अपनी यूनियन काउंसिल, अपने गांव और अपनी जागीरों में ये छोटे छोटे फ़राइन बैठे हुए हैं जो कि उसी तरीके से अंदर से जानवर हैं, बाहर से। हाँ, इसमें एक और चीज़ मुझे याद आ गई कि अभी मैं इत्तफाक से मैंने एक वीडियो देखी, हमारे एमपी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छतरी के नीचे छुपे हुए ही हैं, अली खाकवानी साहब, इनकी मैंने वीडियो देखी। तो मैं मेलसी के लोगों से सवाल करता हूँ कि क्या आपको लगता है कि इसका कैलिबर है कि ये आपका एमपीए बन सके, जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, जिसको बात करने का सलीका नहीं है, जिसको ये नहीं पता बात। जब इसने ये वीडियो शुरू की है तो उसमें इसने ऐसे तहमीद बांधी है कि मुझे लगा कि शायद पता नहीं कौन सी ऐसी ये गुफ्तगू करने लगा है जो कि मुहर्रम में उसकी बड़ी जो है ना वो हो जाती, एहतराम उसका मलूज़ खातिर ना रखा जा सकता। तो वो क्या बात थी? स्टार्ट वो ले रहा है कि मुहर्रम था, मैं इसलिए पहले बात नहीं कर सका, बाद में इसने अपने वो गिनवा दिए कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, अपने पैसों से लगाया। और फिर उसके बाद आखिर में इसने इसका एक जुमला मुझे बड़ा फैसिनेट किया, और मैं समझता हूँ कि लोगों के इंटेलेक्ट को ये चैलेंज किया उसने कि लोगों को वो नहीं करना चाहिए, वो जो कर रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि इसने ये बताया नहीं है कि इसने ये वीडियो क्यों की है, इसने ये बताया नहीं है कि इसके ख़िलाफ़ क्या बात हो रही है, इसने ये बताया नहीं है कि इसके ख़िलाफ़ क्या मुजाहरे हो रहे हैं, इसने ये नहीं बताया कि इसके ख़िलाफ़ क्या किस किस तरीके से लोग जलील हो रहे हैं। और उसकी बजाय इसने गोल मोल बात करके और इमरान खान बनने की कोशिश करते हुए इसने ये किया है। ये लौंडे लपाड़े से ज़्यादा इसका कोई कैलिबर नहीं है। तो इसीलिए ये बड़ी बड़ी जितनी भी फैमिलीज़ हैं ये सारी आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। और ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा कि मैं जब मेरे साथ व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस मैस इन माई लाइफ, तो मैं कहाँ कहाँ पे गया, कौन कौन से डेरे पे मेलसी के गया, और फिर कहाँ कहाँ से मुझे क्या क्या जवाब मिला। खैर, तो ये जी हैं संडल फैमिली है, इसके ज़ुबैर संडल साहब हैं, ये आलिया शोएब संडल हैं, इनके चचा हैं ज़ुबैर संडल साहब। इन्होंने मेरी से मुलाकात भी है शायद ज़ुबैर संडल से, और ये शक्ल से तो शरीफ आदमी लगता था, लेकिन मैं और तकब्बुर और वो टू बी पार्ट ऑफ लाहौरी कल्चर और इस तरह का और वो एलीट क्लास में होना और उस तरह का इसका मिजाज वो है, और ये हमारे कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं इनके साथ। तो ये ज़ुबैर संडल है, और इसके फिर ये रिश्तेदार हैं मुल्तान के एमएनए साहब हैं जी, बहुत मशहूर अहमद हसन डेहर साहब हैं, ये हसन डेहर साहब हैं। और ये सपोर्ट हासिल है इनको ज़ुबैर संडल साहब को। और इसमें बैना तौर पर जो अखबार में ख़बर लगी हुई है, मेरे पास वो कटिंग भी है, उसमें ये भी इनके इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो तहसील मेलसी के हमारे एमपी और एमएनए भाई हैं, ये जो खिची बिरादरान हैं, ये इनका भी इन्फ्लुएंस है इनके साथ, ज़ुबैर संडल के साथ। और मैं ये आपको ये भी आने वाली वीडियोज़ में ये साबित करूँगा कि खिचियों का उस्मान बुज़दार के साथ किस तरह लिंक है, और उस्मान बुज़दार तक भी अगर बात पहुंच जाए तो इन खिचियों के ख़िलाफ़ बात क्यों नहीं हो सकती। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें मैं आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगा कि जो खालसा कॉलेज है मेलसी का, उसमें भी मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसमें ये जो खिची बिरादरान है इन्होंने इसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। और अब मैं ये आपको हाईलाइट दे देता हूँ, लेकिन बाकी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन कौन से किस तरीके से इन्होंने ज़मीनों पे कब्ज़े किए हैं। लेकिन ये खालसा जो कॉलेज है, इसकी ख़बर भी लगाई है एक हमारे सहाफ़ी है, मुझे उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ, मेरी उनसे बात नहीं हुई, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा उनकी इजाज़त के बगैर। तो उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की, और इस खबर ब्रेक करने का क्या अंजाम हुआ कि उन्होंने 3 FIR, झूठी FIR फेस की हैं, जो कि इन्होंने ये खिची बिरादरान इनके ऊपर कराई है। और जब ये खबरें अखबार में लगी
तो फिर उसको किस तरीके से खिचियों ने चैलेंज किया, किस वकील के थ्रू, और फिर किस तरह इनकी जो आगे मेरे ख्याल में कोई मुबैना तौर पर सेटलमेंट हुई है खबरें के साथ। तो अब आप ये बताएं दोस्तों कि जब आपके MNAs और MPAs और सूबाई वज़ीर, जिनकी जेबों में ये एक जेब में DC और एक जेब में DPO, तो उनके ख़िलाफ़ कैसे कोई काम किया जाता, उनकी इजाज़त के बगैर जब ये कोई काम नहीं होगा तो ये लॉलेसनेस का ज़िम्मेदार कौन होगा। मेल्सी में जितने भी ये सारी लॉलेसनेस है, इसका खुरा खिचियों के डेरे तक जाता है। हर उसमें अब ये जो इसकी खाकवानी की जो वीडियो मैंने देखी है, इसमें कह रहा है मैंने ये ठेका दिया, ये ठेका दिया, ये ठेका दिया। आप जाके इन्वेस्टिगेट कर लें जिन ठेकेदारों को ये ठेके दे रहे हैं, और वो आगे से इसने एक और सुथन रखी हुई है खाकवानी ने, जो उसका पता नहीं रमज़ान सुथन है क्या नाम है उसका, वो सारे ठेके वो दे रहा है और वो कमीशन ले रहा है, और वो इनका इसका फ्रंट मैन है, और ये सारे के सारे अपने फ्रंट मैनों के तहत चल रहे हैं और लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करवा रहे हैं। और दिन दिहाड़े, और एक दो खबरें मेरी नज़र से गुजरी कि जिसमें जाली इंतकाल करके उनके नाम से ज़मीन ही उतरवा दी, यानी कि मेरी ज़मीन है और मेरी कंसेंट के बगैर वो ज़मीन उतरवा के किसी और के नाम हो गई है। तो इस हिसाब से अगर आप ये देखें तो मैं समझता हूँ कि बहुत आने वाले दिनों में होशरुबा किस्म के इंकशाफात मैं आपके सामने करूँगा। और एक और मैं बताऊँ कि अभी मेरा ये वीडियो चैनल इतना कुछ ज़्यादा प्रमोटेड नहीं है, लेकिन इस पे कुछ 70-80 लोगों ने इसको व्यू किया है, और मुझे इस पहली वीडियो को बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ मेरी नज़र में इसको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है, और इसका 100% रिज़ल्ट है। इस वजह से नहीं कि इसको लाखों लोगों ने देखा, लेकिन मैंने जिस ऑब्जेक्टिव के तहत ये सिलसिला शुरू किया है उसका वो जो फ़ीडबैक है वो मुझे आना शुरू हो गया। और वो ये है कि जो दोकोटा प्रेस क्लब है उसका एक वो सहाफ़ी है, उसका क्या नाम है, मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, राना वहीद इकबाल है जो जनरल सेक्रेटरी है शायद दोकोटा प्रेस क्लब का, उसने मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया है क्योंकि मैंने उसमें इस माफिया को एक्सपोज करने का जिक्र किया और वीडियो अपलोड की है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का फीड अब मुझे निकाल दें ग्रुपों से, बेशक आप निकलवा दें। मुझे पता है कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया है, और इसमें ये भी हो सकता है कि इस राना साहब का कोई कसूर ना हो, इसके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्डअप हो गया हो, क्योंकि ये अंडर ऑब्लिगेशन होते हैं, इनके आपस में बहुत सारे एक दूसरे के इनके अंदर खाने बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती हैं, इन्होंने एक दूसरे के ये इस अमाम में सारे नंगे हैं टू कट शॉट। तो उसने मुझे ग्रुप से निकलवा दिया, तो कोई बात नहीं, क्या आप मुझे ग्रुपों से निकलवा देंगे तो फिर आप हक़ और सच को छुपा लेंगे? कितना अरसा आप ये छुपा लेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छतरी के नीचे ये जो सारे फ़िराइन वक्त बैठे हुए हैं, ये इस काबिल नहीं हैं कि ये अपने आप को इमरान ख़ान की आइडियोलॉजी का फॉलोवर डिक्लेयर कर सकें। ये अगेंस्ट ऑल नॉर्म, जो तहरीक इंसाफ का मंशूर है उसके अगेंस्ट ये काम करें। तो मैं समझता हूँ कि इनका, क्योंकि जनूबी पंजाब है, हमारा ये फार फ्लंग एरिया है और यहाँ पे इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक श्योर दैट कोई ना कोई आवाज़ यहाँ से मेल्सी से ऐसी बाहर निकलेगी जो कि अवान तक पहुँचेगी, और वहाँ पे लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से इस माफिया ने स्ट्रैंगल किया हुआ है इस तहसील मेल्सी को, और किस तरीके से ये दिन दिहाड़े जो है ना वो रिश्वत का बाज़ार इन्होंने गर्म किया और लॉलेसनेस का बाज़ार इन्होंने गर्म किया हुआ है, और दिन दिहाड़े ज़मीनों पे कब्ज़े ये कर लेते हैं और लोगों को कैसे ये डिप्राइव करते हैं। और इसमें मैं आपको ऐसी बातें, अभी मैं आगे डीप डाउन लेवल पे जब मैं जाऊंगा निचले लेवल तक, तो आप सोच नहीं सकते कि गांव में रहने वाले लोग कैसे इनके अजाब का शिकार हो रहे हैं। इसमें एक रेफरेंस कोट कर देता हूँ, एक हमारे चाक मुगल का एक फ़िरौन है, उसका नाम लेके मैं मुझको मशहूर नहीं करना चाहता, लोकल लेवल का थर्ड क्लास किस्म का सो कॉल्ड रहनुमा है, और वो अपने चाचे और ससुर को फॉलो करने की भी कोशिश करता है। उस जानवर ने, उस दरिंदे ने एक बकरी उसकी ज़मीन में, जो कि अल्लाह की ज़मीन है और बहुत जल्दी वो उनकी ख़त्म भी हो गई है, उसमें एक बकरी घुस गई गलती से, तो इन्होंने जाके उस बकरी वाले के घर पे उसकी औरतों और बच्चों के सामने सफ़ेद दाढ़ी वाले को जाके इन्होंने थप्पड़ मारे और उसको ज़दोकोब किया, उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता। तो फिर इसमें मैं थोड़ा सा एक रेफरेंस ये भी दे देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपको अंदाज़ा हो कि मैं किस लेवल तक जाके इनको एक्सपोज करूँगा, कि जो गर्मी में अपने बच्चों को दरख्तों के नीचे लिटा कर, छोटे छोटे जो इन्फेंट्स हैं उनको लिटा कर चारपाइयों पे
जो माइयाँ गंदम की कटाई करती हैं या जो बिजाई की काश्त करती बिजाई करती हैं इसकी फसल की, या फिर वो जब वो चुनती हैं, कपास चुनती हैं, चोनियाँ जो होती हैं, उनकी किस तरीके से ये 2-2 3-3 साल तक उनकी जो वो मज़दूरी है ये रख लेते हैं और ये उनको नहीं देते, और उनके पास इनके डेरे के अलावा कहीं जाने का और कोई रास्ता नहीं होता, और वो बेचारे किस तरह मिज़रेबल लाइफ गुजार रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये भी एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, साथ साथ इसमें हमारा इस तरह पैटर्न होगा कि खबरें भी होंगी और साथ साथ उससे तज्ज़िया भी होगा, और साथ साथ मैं इस नेक्सस को भी बताता रहूँगा कि किस किस तरीके से ये इसको आपस में ये इंटरलिंक्ड हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ तहसील मेलसी में जंगल का कानून। थैंक यू वेरी मच। और ये सारे जितने माफिया हैं, ये उनको मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये तुम लोग जितना मर्जी मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश करो, तुम सिर्फ मुझे कत्ल कर सकते हो, कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुमने जो कर सकते थे तुमने किया, तुमने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा किया, मेरी जो विरासत है ये आने वाली वीडियोज़ में मैं डिटेल बताऊँगा किस तरीके से किया, किस तरीके से मेरे घर को क्रेन लगा के डिमोलिश कर दिया गया, सामान को चोरी कर लिया गया और उसके ऊपर कोई इनके खिलाफ़ एक्शन ना हो सका। तो और अलमदार शाह, तुम भी ज़रा होशियार हो जाओ, और दिन रात मुझे पता है कि तुम इंतज़ार में हो मेरी वीडियो के, और कल नवीद शाह ने तुम्हें मेरा पैगाम पहुंचा दिया है, वीडियो उसने पहुंचा दी है। और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने बच्चों को ये बता दो कि मेरी इसके ऊपर कमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कमेंट्स करेंगे तो अपनी औकात वो शो करेंगे। मेरे ख़िलाफ़ तुम सिर्फ़ एक एलिगेशन लगा सकते हो कि मैं चरसी हूँ और मैं मंशियात का धंधा करता हूँ, जिसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। इसके अलावा तुम और मेरे ऊपर कोई बहतान नहीं लगा सकते। मैं 20 साल प्रोफेशनली मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता रहा हूँ। मेरा बड़ा बेदाग करियर है, मैंने जहाँ जहाँ पे जॉब की है वहाँ पे मुझे बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। और मेलसी में मैं समझता हूँ कि मुझे तुमने जो है ना वो पूरा प्रमोट किया है कि मैं इस लेवल पर जाकर तुम लोगों के नेक्सस को एक्सपोज करूँ। तो कीप वॉचिंग एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, जो कि अगेन बहुत सारी जो है ना वो मालूमात उसमें और होशरुबा इंकशाफात होंगे। थैंक यू फॉर नाउ, टिल नेक्स्ट वीडियो, मे यू ऑल लिव फॉर एवर। थैंक यू।